नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर इस समय पूरे देश की नजरें किसी राज्य पर हैं तो बिहार पर है, और अगर किसी नेता पर है तो राहुल गांधी पर है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, पूछेगा बिहार में क्या होने जा रहा है, और नहीं तो राहुल की सक्रियता का कुछ फायदा होगा क्या। वो चाहे इधर का समर्थक हो या उधर का, सवाल मोटे तौर पर यही रहता है। और इन दोनों से जुड़ा तीसरा सवाल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो मोमेंटम बिहार में बना था, उसका असर है या खत्म हो गया। इन तीनों सवालों के बीच बिहार से ताजा खबर यह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त माहौल है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो एक तरह से कांग्रेस को नसीहत दे डाली है कि औकात से ज्यादा सीट ना मांगे, लड़ने से ज्यादा जीतने पर ध्यान दे। दीपांकर भट्टाचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सवाल है कि क्या सचमुच में कांग्रेस को 70 सीटें मिलने जा रही हैं। 2020 के चुनाव में उसने इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। केवल 19 सीटों पर जीत मिली थी। तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा को लेकर भी तरह तरह के सवाल हैं कि उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता क्यों नजर नहीं आ रहे, जबकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पूरे समय न केवल तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहे थे, बल्कि समय समय पर भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और आरजेडी माले के हजारों कार्यकर्ता भी हमेशा शामिल रहे। मुकेश सैनी तो थे ही। तो बिहार में चल क्या रहा है? देखिए, जो भी चल रहा है वो महागठबंधन में चल रहा है, क्योंकि एनडीए में तो वही होगा जो दिल्ली से आकाशीय आदेश आएगा। नीतीश ने अपनी सीटें तय कर ली हैं, भाजपा ने अपनी सीटें तय कर ली हैं, और दोनों मिलकर कृपा पूर्वक जिसको जितनी सीटें दे दें, वो चाहे चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, सब सुखी संतुष्ट शिकायत विहीन नेता हैं। तो महागठबंधन में क्या चल रहा है, ये सवाल इसलिए उठा है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं और सब कुछ सामान्य है। उन्होंने कहा कि मीडिया में राजद के अकेले चुनाव लड़ने की खबरें गलत हैं, निराधार हैं। यहीं से सवाल निकलता है कि राजेश राम को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सब ठीक है। ये सवाल इसलिए भी गहरे हुए हैं कि पटना में हुई कांग्रेस की बैठक में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया कि महागठबंधन मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में आया है जब गठबंधन के घटक दल सीट बंटवारे पर अंतिम मंथन कर रहे हैं। एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य कांग्रेस को हैसियत बता रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी अलग से यात्रा निकाल रहे हैं, खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और राजेश राम दावा कर रहे हैं कि गठबंधन हर दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। अगर यह दावा सही है तो इस सवाल का जवाब कब मिलेगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस पर राजेश राम ने कहा कि सीट बंटवारा किस फॉर्मेट में होगा, इस पर हम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा करेंगे। गठबंधन के साथियों के साथ मिलजुल कर आगे कैसे बढ़ना है, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि सीटों की संख्या के बारे में कोई गठबंधन अभी नहीं बताएगा। गठबंधन में शामिल सभी दल मिलजुल कर संयुक्त रूप से इस पर चर्चा करेंगे और फिर बाहर बताएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर एक साथ निर्णय ले रहे हैं, जो भी फैसला होगा साथ मिलकर लिया जाएगा। तो अगर इतनी ही एकजुटता है तो फिर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान सफाई क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी का लोकतंत्र बचाओ वाला अभियान बहुत कुछ साफ कर रहा है। कांग्रेस विधानमंडल के नेता ने कहा कि अगर कोई युवा भुखमरी, बेरोजगारी या पलायन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है तो राहुल गांधी ने इसकी हकीकत सामने रखी है। इसके लिए वर्तमान सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हराना होगा। तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस नेताओं के नहीं दिखने पर उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जिले छूट गए थे, कोई कठिनाई नहीं है, सब ठीक है। भाजपा दरअसल चाहती ही यही है कि कहीं कोई खटपट हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले। दरअसल सबकी नजरें टेढ़ी हुई हैं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होने वाली बैठक से। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है, कौन कहां से लड़ेगा और क्या विकल्प हो सकते हैं। इसको लेकर फील्ड में काम करने वाले सचिवों और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के सामने रखी जाएगी।
तो जब सीटों की संख्या तक तय नहीं है, विधानसभा सीटों के नाम तो जाने ही दीजिए, फिर किस आधार पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में नामों पर चर्चा करेगी? खलबली इसलिए भी मची है कि पटना प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में राज्य चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक हुई है। चुनाव समिति की इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पार्टी के सांसद, विधायक, विधान परिषद, प्रदेश सचिव और फ्रंटल संगठनों के सारे प्रमुख भी शामिल हुए। लेकिन बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल इस बात से मची है कि इस बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी मौजूद थे। लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करने के बावजूद पार्टी ने उन्हें कभी खास तवज्जो नहीं दी। माना गया कि इसके पीछे लालू यादव का दबाव है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने सैकड़ों लोगों के बीच बिहार में तेजस्वी यादव को अपना नेता माना, बिहार का भावी मुख्यमंत्री माना। शायद इसीलिए इस बार उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठाया गया, एक महत्वपूर्ण बैठक में। इसका एक संकेत यह भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने जा रही है। इस बैठक के बाद कांग्रेस अब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे सकती है। कांग्रेस बिहार को लेकर कितनी सक्रिय है, इसे ऐसे समझिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी 24 सितंबर को पटना में होने जा रही है। पहली बार CWC की बैठक बिहार में होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। इन सब के बीच महागठबंधन के अहम साझेदार भाकपा माले ने भी पटना में एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से इस बार भी कम से कम 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की खबरों पर माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कम सीटें लड़कर ज्यादा सीटें जीतना गठबंधन के हित में है। 2015 में कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी थी और 27 जीती थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और जीती केवल 19। दीपांकर ने कहा कि ये सीटें उसकी औकात से अधिक थी, इसलिए सबके बीच संतुलन होना चाहिए। आपको बता दें कि भाकपा माले ने पिछली बार केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीत गई थी। इस लिहाज से वो इस बार ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है। आपको यह भी याद दिला दें कि 2020 के चुनाव के बाद मात्र 12 सीटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे और आरजेडी के कई नेता इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केवल 27% था, आरजेडी का 52%, सीपीएम का 50%, सीपीआई का 33% और सबसे ज्यादा भाकपा माले का 63%। ऊपर से इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी को भी सीटें चाहिए होंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।